हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल पिस्टल चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त महाश्वेता पटनायक। आज हम जनरल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरल वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूं? क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है ये एलिमेंट होना ज़रूरी है। दो मेजर एलिमेंट होता है, मेंस रिया और एक्टस रियस। लेकिन एक्चुअल में क्या क्या एलिमेंट होना ज़रूरी है वो हम डिस्कस करेंगे। क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? क्राइम मीन्स ऑफेंस इन जनरल, while ऑफेंस मीन्स ए पर्टिकुलर क्राइम, जैसे कि ऑफेंस ऑफ मर्डर, थेफ्ट, डकैती एक्सेट्रा। क्राइम एक कॉमन टर्म है which is punishable for any of the offenses। अब चलिए हर एक एलिमेंट को एलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। क्राइम होने के लिए 4 एलिमेंट होना चाहिए। पहला है ह्यूमन बीइंग, देन मेंस रिया या गिल्टी इंटेंशन, देन एक्टस रियस और चौथा है इंजुरी। क्राइम हमेशा एक ह्यूमन के द्वारा ही होता है। अगर कोई पर्सन का गिल्टी इंटेंशन होता है और उसे अंजाम देने के लिए वो कोई गलत एक्ट करता है और उस एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को इंजुरी पहुंचता है तो उसे क्राइम कहते हैं। यानी ये चारों एलिमेंट मिला के ही क्राइम होता है। पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग, यानी जब भी कोई क्राइम होता है उसमें एक ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। लेकिन एंशिएंट टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड में जानवर को भी सजा दी जाती थी। सपोज किसी के खेत में कोई जानवर घुस के फसल खा जाता था तो उस जानवर की कान काट दी जाती थी या उस जानवर को मार पड़ती थी। लेकिन टाइम के अनुसार वेस्टर्न वर्ल्ड में मेंस रिया वाला कंसेप्ट डेवलप होने लगा, यानी धीरे धीरे जानवरों को सजा देने का कंसेप्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन सेक्शन 289 आईपीसी के अनुसार अगर किसी का पेट एनिमल किसी को हार्म कर देता है तो पेट एनिमल का ओनर लायबल होगा। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 11 में पर्सन को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सेक्शन 11 के मुताबिक कंपनी और एसोसिएशन भी पर्सन के अंडर आ सकते हैं। अब एक सवाल मन में आता है, क्या कोई कंपनी और एसोसिएशन क्रिमिनली लायबल हो सकता है और उसे इंसानों की तरह पनिशमेंट मिल सकता है? कंपनी का खुद का लीगल एंटिटी होता है और उसे जुडिशियल पर्सन कहते हैं। कंपनी हो या कॉरपोरेशन हो, उसका खुद का माइंड नहीं होता है और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कंपनी में जो काम करते हैं वो अगर ऑफेंस करते हैं तो वो खुद ही लायबल होंगे। केस था दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था। इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि कंपनी को एक इंडिविजुअल की तरह क्रिमिनली लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन के जैसे मर्डर, थेफ्ट, बाइगामी नहीं करता है और कंपनी को भी डेथ या कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता है। कंपनी को सिर्फ उन क्राइम के लिए गिल्टी करार दिया जा सकता है जहां पे एक्सक्लूसिवली और अल्टरनेटिवली पनिशमेंट फाइन होता है। कंपनी के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी सिर्फ फाइन तक ही लिमिटेड है। पहला एलिमेंट था ह्यूमन बीइंग। अब हम दूसरा एलिमेंट यानी मेंस रिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड या इविल इंटेंशन या दुराशय, which means there can be no crime without guilty mind, यानी कोई एक्ट अपने आप ही किसी को गिल्टी बना नहीं देता है जब तक उसका इंटेंशन ना हो। एक परसेप्शन है कि बगैर दुराशय के अगर किसी ने कुछ गलत एक्ट कर दिया तो उस व्यक्ति को दोषी माना नहीं जाएगा। मेंस रिया और इससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस और इसका एक्सेप्शन के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अब चलिए क्राइम होने के लिए जो थर्ड एलिमेंट एक्टस रियस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट। एक्टस यानी एक्ट होना जरूरी है, वो एक्ट कमीशन हो या ओमिशन हो। सिर्फ गलत सोचने से वो क्राइम नहीं हो जाता है, उसे अंजाम देने के लिए गलत काम करना पड़ता है। Actus means physical result of the human conduct and reus means prohibited by law। अब फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट इंजुरी के ऊपर डिस्कस करते हैं, यानी जो गिल्टी एक्ट हुआ है विद गिल्टी इंटेंशन, इससे इंजुरी होना चाहिए तब जाके उसे क्राइम माना जाएगा। सपोज गिल्टी इंटेंशन था, उसके मुताबिक गिल्टी एक्ट भी हुआ लेकिन कोई इंजुरी नहीं हुआ तो उसे क्राइम हुआ है वो माना नहीं जाएगा। ये इंजुरी किसी भी तरीके से हो सकता है,
सेक्शन 44 आईपीसी के अनुसार द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इसका मतलब किसी भी पर्सन को इलीगली हार्म पहुंचा गया हो, चाहे वो हार्म बॉडी पर हो या माइंड पर हो या रेपुटेशन पर हो या प्रॉपर्टी पर हो, उसे इंजुरी कहा जाएगा। क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए चारों एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ क्राइम के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। Stay healthy and stay safe. Goodbye, friends.